हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम। मैं आपका टीचर रवि शर्मा और आपके क्लासेज मैथ 10th में आपका बहुत ही स्वागत है शानदार तरीके से। और आपका चैप्टर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर तो अभ्यास आपका 12 भी है। तो सवाल नंबर 14 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पिछले सवाल हम आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार तरीके से दमदार है सवाल, बहुत झक्कास सवाल है, सुपर सवाल है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट छोड़िएगा मत। कसम से माता रानी एक एक आपको समझाने का प्रयास करेगी। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को एक एक पॉइंट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा वादा है कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर एक बार नहीं आएगा 4 बनेगा। अरे कितनी बार नहीं आएगा। आप बचपन में थे तो कितनी बार साइकिल चलाए थे, तब आपको साइकिल चलाना आया। कितनी बार गिरे हम, तब हम चले, है ना। तो एक बार में कुछ नहीं होने वाला है बच्चे, समझ लो। जीवन में एक बार में करने से कुछ नहीं। कोई भी काम करो एक बार में कुछ नहीं होता है। आपको बार बार लगातार प्रयास करना पड़ेगा। डेली क्यों खाना खाते हो, हर काम डेली करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए ध्यान से, बहुत ही शानदार सवाल है। चाप की लंबाई, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरिक्ष, यानी कि जो इस चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई नहीं दी गई, त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई पूछी गई है। और पहला पॉइंट आपका जो पूछा गया वो तो बहुत ईजी है, यानी चाप की लंबाई का जो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि ली जाएगी ना, इसलिए। तो थीटा का मान 60 है बटे 360। और त्रिज्या प्यारे बच्चों कितनी है, त्रिज्या हमारी 21 है, तो 21 रख दिया। तो इसको काट दो, यहाँ पे देखो, 6 यानी कि ये प्यारे बच्चों चलेगा 2 1 2 2 3 6, यानी कि 22 गुणे 21 और बटे 7 या 21, यानी 21 फिर चला गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 22 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया, दूसरा पॉइंट बहुत शानदार तरीके से, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड किसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो लैंग्वेज पर मत जाना, हमारे समझाने के तरीके पर जाना। ठीक है, लैंग्वेज पर गए तो कल्याण हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, क्योंकि लैंग्वेज तो डॉक्टर की भी नहीं समझ में आती, तो मास्टर की कहाँ से आएगी। और अगर आप इतने काबिल होंगे तभी तो समझ में आएगी ना। तो चल ध्यान से देखो, पाई का मान 22 के साथ, आर का मान 21 का होल स्क्वायर गुणे थीटा 360 भाग कर दो, इसको 6 बार चला जाएगा। यानी इसको कैल्शियम, मतलब कैल्शियम बता रहे, सॉरी एल्शियम लेना है। कैल्शियम कहाँ से आ गया बीच में। 22/7 गुणे 21 और गुणे 1/6। आप देखो यहाँ पे क्या काटने वाला, बहुत ध्यान से, 2 1 2 2 1 2 और ये 3, यानी कि 11 गुणे 21। एक तो 21 चला जाएगा, अपने घर विदा हो जाएगा, इसकी विदा कर देंगे, अंतिम विदाई। ठीक है, इसको इसके मायके भेज देंगे। तो 21 × 21 21 × 21, तो अब इसके यही तो बचा, गुणा कर दो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी ये हमारा आंसर यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब आते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, प्यार बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका भी तरीका, ए बी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस जो है, इसमें भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, आर स्क्वायर थीटा बटे पाई थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आर का मान 21 का होल स्क्वायर और थीटा का मान 60 पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60। प्यारे बच्चों साइन 60 का मान कितना होता है, याद कर लो। साइन 60 का मान तो यहाँ पर 6 बार चला जाएगा, यानी 6 टाइम, यानी 21 का, ऐसे रखो 21 का होल स्क्वायर और सॉल्व करो, पाई बटे 6 माइनस का 1/2 और गुणे √3/2। यानी आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 पाई बटे √3/4 और ये बटे 6। इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहीं तक। ठीक है, आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास जारी है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है
ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगले सेशन में, मतलब अगले वीडियो में अगले सवाल के शानदार तरीके के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।